शिष्य बोले, गुरुदेव मैं तो वही करूंगा जो आप करेंगे। कबीर जी लोहे की छड़ को उठाकर निगल गए। तब सारे शिष्य ठिठक कर रुक गए। तब कबीर जी ने अपने शिष्य से कहा, रुके क्यों? उठाओ गर्म लोहे की छड़ और उसे निगल जाओ। अब तो शिष्य सकपका गया। एक बार कबीर जी अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे बोले, होश पूर्वक जीना ही धर्म है और बेहोशी में जीना ही अधर्म है। जब होश पूर्ण होगे तो जो भी करोगे वह सही होगा और बेहोशी में किए गए कामों का कोई मूल्य नहीं है। वे काम अधर्म ही साबित हो जाते हैं। तब शिष्य बोले, गुरुदेव हम समझे नहीं, हमें विस्तार से समझाइए। कबीर साहब बोले, चलो मेरे साथ, कुछ घटनाएं हो तो उसके माध्यम से तुम्हें समझाऊंगा। वे शिष्य को लेकर बाहर चले। रास्ते में देखा कि दो आदमी एक कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति की सेवा कर रहा था। कबीर जी अपने शिष्य से पूछे, वे दोनों उस कोढ़ी के साथ क्या कर रहे हैं? शिष्य बोले, गुरुदेव वे कोढ़ग्रस्त व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। तब कबीर बोले, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिष्य बोले, गुरुदेव ऐसा करने से वह व्यक्ति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब कबीर जी बोले, उन दोनों को बुलाकर लाओ। शिष्य उन दोनों को कबीर जी के पास लाए। तब कबीर जी बोले, तुम क्या कर रहे हो? वे दोनों बोले, गुरुदेव हम उस कोढ़ी की सेवा कर रहे हैं। कबीर जी पूछे, तुम उसकी सेवा क्यों कर रहे थे? उसमें से एक व्यक्ति बोला, गुरुदेव आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सेवा करना तो धर्म है, सेवा करने से ही तो पुण्य मिलता है। तब कबीर बोले, तुम गलत कर रहे हो। दरअसल वह व्यक्ति पापी है जिसे अपने कर्मों की सजा मिल रहा है। तुमने उसकी सहायता करके पुण्य नहीं बल्कि पाप किए हो। यह सुनकर दोनों हक्का बक्का रह गए। कबीर जी बोले, उसकी मदद नहीं बल्कि उसे मारकर मुक्त करोगे तब पुण्य मिलेगा। यह सुन एक व्यक्ति बोला, गुरुदेव ऐसी बात है तो अभी जाकर उस व्यक्ति की गर्दन तोड़ देता हूं। उसके घाव से इतना बदबू आ रहा था कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल था, पर स्वर्ग के लोभ में बर्दाश्त कर रहा था। पर अब जाकर उसे ठिकाने लगाता हूं। वे दोनों उस कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति को मारने चले। तब कबीर जी उन्हें रोका, फिर अपने शिष्यों से कहा, देखा इसे रोगी को ठीक करने से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वह तो इसके लिए सिर्फ स्वर्ग की सीढ़ी मात्र है। ऐसे लोग एक स्वस्थ दुनिया नहीं चाह सकते हैं, बल्कि एक रुग्ण दुनिया, एक बीमार दुनिया चाहिए जिसकी सेवा करके ये स्वर्ग जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को समझा दिया जाए कि किसी को मारना धर्म है तो ये ही तलवार लेकर लोगों को मारने निकल जाएंगे। ऐसे ही लोग तो मंदिर मस्जिद जलाते हैं और खुश होते हैं कि उसने धर्म की रक्षा किए हैं। जब तुम होश पूर्ण होते हो तब तुम्हारा हर काम निष्कर्म हो जाता है, अर्थात हर काम उत्सव हो जाता है। जीवन प्रफुल्लित हो जाता है। जीवन का प्रफुल्लित होना ही धर्म है। प्रफुल्लित व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करते हैं। क्या एक धार्मिक व्यक्ति हिंसा और नफरत कर सकते हैं? असंभव है। फिर उस आदमी से कहा, जाओ दुनिया में प्रेम बांटो। फिर वे अपने शिष्य के साथ आगे निकल पड़े। रास्ते में शिष्य बोले, गुरुदेव क्या हम गुरुओं के पद चिन्हों पर चलकर धार्मिक नहीं हो सकते हैं? तब कबीर जी बोले, तुम गुरुओं के पद चिन्ह
कहाँ और कैसे खोजोगे? और जिसे तुम गुरुओं के पद चिन्ह समझ रहे हो, क्या पता वह हो ही ना, या कोई धोखेबाज तुम्हें गलत चिन्ह दिखाकर ही कहे कि यह गुरु का पद चिन्ह है, तब तुम कैसे सत्य तक पहुंचोगे? फिर गुरु के ही मार्ग हो तो भी क्या वह तुम्हारे लिए सही हो सकता है? गुरु के सामने जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार वे चले, पर तुम्हारे सामने तो परिस्थितियां अलग हुआ, तब क्या होगा? इसलिए कहता हूं, होशपूर्ण जीवन जियो जो ध्यान से आएगा। जब तुम ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे तो ही बुद्ध के वचन को भी समझ पाओगे, और बुद्ध के नाम पर थोपे हुए वचन को ऐसे उड़ा दोगे जैसे सूप भूसा को उड़ा देते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथे दे उड़ाए। शिष्य बोले, गुरुदेव आप हमारे सामने हैं तो हमें किसी बोझ की जरूरत नहीं है, मैं तो वही करूंगा जो आप करेंगे। तब कबीर साहब शिष्य को शिक्षा देने के लिए माया की रचना किए। वे एक शराब की दुकान में गए और वहां शराब पिया। इसे देख सारे शिष्यों ने भी शराब पिया। फिर कबीर जी एक दुकान पर मांस खाए तो सारे शिष्यों ने मांस खाया। आगे बढ़कर कबीर जी एक पान की दुकान पर पान खाए तो सारे शिष्यों ने भी पान खाए। तब कबीर जी एक लोहार की दुकान पर पहुंचे। वहां भट्ठी में लोहे की छड़ को गर्म किए जा रहे थे। कबीर जी लोहे की छड़ को उठाकर निगल गए। तब सारे शिष्य ठिठक कर रुक गए। तब कबीर जी ने अपने शिष्य से कहा, रुके क्यों? उठाओ गर्म लोहे की छड़ और उसे निगल जाओ। अब तो शिष्य सकपका गया। वे बोले, गुरुजी यह हम नहीं कर सकते हैं। तब कबीर जी बोले, जब मेरा अनुसरण कर रहे हो तो पूरा करो, भाग क्यों रहे हो? तब शिष्य बोले कि गुरुजी यह हमसे नहीं हो सकता है। तब कबीर जी बोले, एक ही चीज किसी के लिए अमृत है तो किसी के लिए विष होता है। यदि बेहोशी में बिना विचारे किसी के अनुसरण करोगे तो भटकोगे ही, बर्बाद होगे ही। इसलिए कहता हूँ, बोधपूर्ण जीवन, होशपूर्ण जीवन, ध्यानपूर्ण जीवन ही धार्मिक व्यक्ति के लक्षण है।